आइए आज हम आपको बता देते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है कि आईए, आईएससी, आईकॉम क्या होता है। ठीक है, तो आइए आपको समझा देते हैं। मान के चलिए कि आप लोग 10th पास कर गए। कहाँ पास कर गए? 10th पास हो गए? यस सर। पास हो गए? नहीं सर। नहीं पास हुए हैं? यस सर। बोलो बाबू पास कर गए। पास कर गए ना? यस सर। चलिए हमारा बाबू, बाबू समझ रहे हो ना, बाबू हमारा बाबू से पास कर गया। ठीक? यस सर। अगर आप 10th पास कर गए तो 10th पास करने के बाद मिलते हैं 3 ऑप्शन। 10th पास करने के बाद कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन कितने? 3 ऑप्शन कितने? 3। पहला एक होता है बाबू साइंस। क्या होता है? साइंस। साइंस। जैसे ही 10th पास करेंगे तो इंटर में आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंटर में। तो आप वहाँ एडमिशन करने वाला मास्टर या ऑनलाइन करने वाला पूछता है कि कौन विषय से लेना है, कौन विषय से लेना है। तो विषय कितने होते हैं? 3। एक होते हैं साइंस, एक होते हैं आर्ट्स और एक होता है कॉमर्स। ये क्या होता है? कॉमर्स। एक साइंस, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स। कॉमर्स होते हैं। समझ में आ गया बात? साइंस जो होता है बाबू, साइंस इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। साइंस एक होता है मैथ से और एक होता है बायोलॉजी से। ये क्या होता है? आर्ट्स और कॉमर्स। एक और बात ध्यान से समझिए, साइंस को ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईएससी। साइंस को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईएससी। बाबू साइंस को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? इसका मतलब आई का मतलब इंटरमीडिएट, आई का मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। और एक होता है आईए। क्या होता है? आईए। आई का मतलब इंटरमीडिएट, आई का मतलब इंटरमीडिएट। ए का मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, आईए का मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। और एक होता है आईकॉम। क्या होता है? आईकॉम। आई का मतलब इंटरमीडिएट, कॉम का मतलब कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। साइंस का फुल फॉर्म, आईएससी का फुल फॉर्म बताओ। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आईए का फुल फॉर्म बताओ। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। आईकॉम का फुल फॉर्म बताओ। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। इस तरीके से इंटर में क्या सब्जेक्ट? आप देखिए हम बताते हैं। हम किए हुए हैं आईएससी। क्या किए हुए हैं? आईएससी। तो बताइए आईएससी किए तो आपको समझ में आया कि हम कौन विषय का ये हैं, स्टूडेंट हैं? समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे हमारी शादी होगी और हमारी मतलब मैम आएगी, वो कहले हैं आइए, कौन कहले हैं? समझ में आ रहा है कौन विषय पढ़ रही है? कौन विषय पढ़ रही है? कौन सब्जेक्ट पढ़ रही है? हमारे एक अंकल जी हैं जो कि आईकॉम किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? तो बताइए कौन सा सब्जेक्ट मालूम चल रहा है? तो अब कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा अगर कि या इंटर के विद्यार्थी आपसे मिलेंगे तब पूछना भैया कौन सब्जेक्ट से लेला है, तो बोलेगा साइंस। कुछ बोलेगा साइंस। तो आपको फिर पूछना है साइंस में मैथ हवा की बायो, मैथ हवा की बायो। इतना पूछेगा तो समझ जाएगा कि आप समझदार हैं या आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये सब बुझाता है, आपको समझ में आता है। बुझा गया? यस सर। छुट्टी कर दें आप? यस सर। नहीं छुट्टी करें? आप क्या जानना है बताओ? चलिए एक लड़की पूछ रही है साइंस में कौन कौन विषय आता है। तो मान के चलिए कि आप लेते हैं बायोलॉजी। क्या लेते हैं? बायोलॉजी। इसको बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं? पीसीबी। पी से हो जाएगा फिजिक्स, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, सी से केमिस्ट्री, और बी से बायोलॉजी, बी से बायोलॉजी। अगर मैथ में लीजिएगा तो 3 विषय फिर यहाँ पे आ जाएगा पीसीएम। क्या आ जाएगा? पी से फिजिक्स, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, आईएम से बस समझ में आ गई? मैथ वाले कभी कभी एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले लेते हैं। क्या लेते हैं एक्स्ट्रा में? बायोलॉजी। बायोलॉजी वाला एक्स्ट्रा में क्या ले लेता है? लेकिन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब हो गया यस सर। समझ में आया बाबू? यस सर। छुट्टी